हेलो एवरीवन। मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एनएमडीसी में एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी और इसमें मैं आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये मार्क करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ले जाती हूँ। ये रही क्वार्टरली टाइम फ्रेम की स्क्रिप्ट। क्वार्टरली टाइम फ्रेम यहाँ पे लग गया है और यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्क कर देती हूँ डिमांड जोन को। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ये डिमांड जोन मार्क कर दिया। ये क्यूआईटी का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का। अब हम ये भी देख लेते हैं कि प्राइस किसी सप्लाई जोन में तो नहीं है, और अगर किसी सप्लाई जोन में है तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली में तो देख सकते हैं कि ये पूरा एक गार्बेज जैसा दिख रहा है। चलिए आपको हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। ये रहा हाफ ईयरली टाइम फ्रेम और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। इसको मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इसको। इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये एक सप्लाई जोन है इसलिए इसका कलर रेड कर देते हैं। ये रहा रेड और ये अप्लाई कर देंगे हम इस पे। सेव एंड डन। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन की मार्किंग। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाफ ईयरली पे ये सप्लाई जोन भी मार्क कर दिया। अब इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर भी आप ये ज़रूर देख लीजिए कि ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे भी एक बार तो टेस्ट हो ही चुका है और अब प्राइस दोबारा इस जोन की ओर जा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे आप देख सकते हैं कि ये जो गार्बेज जैसा एरिया यहाँ पे दिख रहा है ये इसी हाफ ईयरली के जोन में है। यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये बिल्कुल गार्बेज ही दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई सप्लाई जोन जैसा नहीं है जो कि प्राइस को बहुत समय के लिए रोक ले या प्राइस को डाउन ले आए। यस, इतना ज़रूर हो सकता है कि इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए। ठीक है, तो मंथली पे भी हमें देखकर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन है उसमें कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वापस आपके साथ क्वार्टरली टाइम फ्रेम से डिमांड जोन से डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए जो मैंने आपके सामने अभी डिमांड जोन मार्क किया वो ये रहा। अब ट्रेंड के लिए हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमें ये जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज 50 है ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड अप है। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड जो है वो क्लियरली अप है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमें अपने इस ट्रेड का एग्जीक्यूशन मार्क करना है। और ये देखिए वो जो हमारे क्वार्टरली की ये जो दो लाइनें हैं इन्हीं दोनों के बीच में प्रॉपर को इंसाइड करता हुआ हमें ये एक डिमांड जोन दिख रहा है, ड्रॉप बेस बेस रैली का। इसको भी आप चाहें तो मैं एक बार बॉक्स से मार्क कर देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस बॉक्स को यहाँ तक हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अगर विक टू विक मार्क करना है तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसको डाउन लाना चाहें, विक टू विक मार्क नहीं कर रहे, तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ वीकली का डिमांड जोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी मार्क कर देती हूँ। लेट से कि आपने एंट्री यहाँ पे रखी। ठीक है, तो ये रही आपकी एंट्री। आप चाहें तो थोड़ा और डाउन भी कर सकते हैं, थोड़ा और अप भी कर सकते हैं, वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रही एंट्री। और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा गैप के साथ होता है, तो ये हमने स्टॉप लॉस रख दिया। और हमारा जो टारगेट है वो ये यहाँ तक हम मान के चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ रखने के बाद क्लियरली हमें दिख रहा है कि 2:1 तो बहुत इजीली टारगेट हमें इस ट्रेड में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये एनएमडीसी का एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड सेटअप में एंट्री ले सकते हैं। अब आप चाहें तो मैं आपके साथ में मार्केट का भी एक छोटा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेती हूँ। लेट्स से कि निफ्टी में हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी की स्क्रिप्ट ऐड कर दी आपके सामने। मैं इसे ओपन करती हूँ
और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ डिमांड जोन्स मार्क करके रखे हैं, आप उन्हें देखिए और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए निफ्टी में एक तो ये वाला हमारा डिमांड जोन रैली बेस रैली का जोन बना हुआ है, जिसमें प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डेली है ये इस वीकली वाले के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो वीकली पे इस जोन को भी देख सकते हैं। ये रही वीकली की वो मार्किंग, वीकली का वो जोन जिसमें कि प्राइस आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे को जब प्राइस ओपन होती है, तो मार्केट ओपन होती है तो प्राइस यहाँ से अब चली जाए, तो मार्केट भी अब जा सकता है। और जब मार्केट अप जाएगी तो हमारे ट्रेड को भी उसके लिए पुश मिलेगा, राइट। तो ये वीकली का डिमांड जोन है। डेली पे आप जाएंगे तो आप डेली भी देखेंगे बैक टू बैक डिमांड जोन्स है, उसी वीकली के साथ कोइंसाइड करता हुआ एक पहला वाला डिमांड जोन जिसको हम ऑलरेडी मार्क है, यहाँ पे प्राइस यहाँ आ चुकी है। दूसरा डिमांड जोन ये है जो आप RB10 में देख रहे हैं, और तीसरा फिर ये है डिमांड जोन। ये तो प्रॉपर फिर ओरिजिन वाला डिमांड जोन है कि मतलब प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन आई, फिर यहाँ से अप गई। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी में भी बैक टू बैक डिमांड जोन्स बने हुए हैं। होप यही है कि हमारे ट्रेड सेटअप को इस मार्केट के इस तरह के जो जोन्स हैं उनसे हेल्प मिलेगी अब जाने में। ठीक है, तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रेड सेटअप डिस्कस करके अच्छा लगा होगा और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के इसमें ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।